हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इब्न बतूता के बारे में डिस्कस कर रहे थे और थोड़ी से कुछ अदर एस्पेक्ट्स इब्न बतूता और दूसरे ट्रैवलर्स जो थे उनके बारे में बाकी रह गए इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो हम एक बार के लिए उनको देख लेते हैं। हमने लोनली ट्रैवल वाला बॉक्स जो ये था ये कवर कर लिया था। एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पर रह गया था, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जो मैप है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये वो प्लेसेस हैं जो कि इब्न बतूता ने विजिट करी थी। इब्न बतूता ने जो विजिट करी थी अफगानिस्तान में, सिंध में और पंजाब में। ये बड़ी सारी जो प्लेसेस के जो नाम है ना, जो जिस तरीके से इब्न बतूता इनको स्पेल करता था ना, वो वाले नाम यहाँ पर लिखे हुए तो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे एक बार बताओ, ये क्या गजना नाम होता है क्या? हम गजना कहते हैं क्या इसको? नहीं ना? क्या कहते हैं? गजनी कहते हैं ना। उसके बाद हम ऐसे स्पेल करते हैं क्या? अंबर, अर्पित, दिल्ली को दिल्ली। नहीं ना, तो ये किसी काम का नहीं है। लाहौर को लहारी कहते हैं क्या? ये किसी काम के नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ये वाला मैप आप लोग आराम से अंबर कट कर सकते हो। ठीक है, किसी काम का नहीं है, ये वाला मैप बेकार है। इसको छोड़ो, अब बाकी बातें करते हैं। हमने ये देखा था कि ट्रैवलिंग जो थी वो सिक्योर थी कि इनसिक्योर थी। बताओ ट्रैवलर्स के लिए क्या बताता है अपने बतूता? ट्रैवलिंग क्या आराम से इजी हो जाती थी? नहीं, उसमें डेंजर्स भी थे, है ना। ट्रैवलिंग जो थी वो काफ़ी इनसिक्योर थी। इब्न बतूता जब ट्रैवल कर रहा था अलग अलग जगह पर, वो बताता है अपनी बुक रेहला के अंदर दैट ही हिमसेल्फ वॉज अटैक्ड बाय अ बैंड ऑफ रॉबर्स। जो उचक्कों ने काफ़ी बार उसको लूटने की कोशिश करी थी, बहुत बार। तो वो ना ज़्यादातर प्रेफर करता था कि वो कैरावान में ट्रैवल करे। अभी कैरावान क्या होता है, मतलब पूरी की पूरी एक जैसे बग्गी झुंड वगैरह, जो पालकियां वगैरह जा रही हों, बहुत सारे लोग जा रहे हो, तो एक साथ सबके साथ ट्रैवल करने में मतलब वो ज़्यादा बिलीव करता था। लेकिन जब ब्रॉडर रास्ते जो होते थे, मतलब हाईवे रॉबर्स यहाँ पर उनको कहा गया, उस जमाने में कोई हाईवे नहीं होते थे दोस्तों। हाईवे रॉबर्स मतलब क्या, जो चौड़ी सड़कें, जो चौड़ी रोड है जहाँ से कैरावान निकल रहा है, तो जंगलों के इधर उधर कोनों से, जैसे मतलब मान लो ये रोड है, ये रोड है। अब ये रोड आगे चलकर ये हो गई प्लेस ए। जैसे ही ये लोग प्लेस बी तक पहुंचे तो ये रोड हो गई इतनी चौड़ी। अब यहां पर इनको नहीं पता ये जो प्लेस बी है इट इज टोटली अननोन। बगल से झाड़ियों वगैरह से निकलकर कोई चोर उचक्के बैठे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अर्पित, अगर ये घूमते थे, कैरावान धीरे धीरे चलेगा, जो पूरे के पूरे लोग हैं आराम आराम से ट्रैवल करेंगे, रुकेंगे भी। तो रास्ते में अगर नाइट के टाइम में वो ट्रैवल करे तो लालटेन वगैरह लेकर कुछ तो ट्रैवल करेंगे ना। अब चोर उचक्के ने दूर से देख लिया पीछे झाड़ियों में छुपे हुए, पेड़ में छुपे हुए, है ना, कि वहां से देखो एक कैरावान आ रहा है, मुझे लग रहा है अमीर लोग हैं, बहुत सारा सामान होगा इनके पास, और अटैक कर दिया। तो एक बार का ऐसी किस्सा है इसका कि जब ये मुल्तान से दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहा था ना, इसका कैरावान इतनी जोर की अटैक हुआ, इसको पता भी नहीं लगा एकदम से ऐसा क्या हो गया। और फेलो ट्रैवलर्स जो थे उनको पता नहीं इतनी जोर की किसी ने मारा कि कुछ की तो जान ही निकल गई वहां पर। और बाकी जो सरवाइव कर सके, जैसे इब्न बतूता बच गया था, उसको काफी गंभीर चोट आई थी, लंगड़ा लंगड़ा के पहुंचा था फिर उसके बाद दिल्ली तक। तो ये अपनी एक जर्नी बता रहा है। ठीक है, और जिसको ये नहीं पता तो मैं एक बार के लिए ये बता दूं जरा आप लोगों को कि कैरावान क्या होता है। यहाँ देख लो, कैरावान। इस तरह की बग्गियों और उस पर पालकियों में ट्रैवल करना, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ कैरावान ग्रुप। तो ग्रुप कैसा दिखेगा ये, मैं बताता हूँ आपको। यस, ये देखो। ठीक है, और भी ऐसे लोग होंगे, मतलब अभी ये रेस्ट करने रुके हुए हैं, लेकिन अरबे हम ये इमेजिन कर सकते हैं ना, इसके अंदर बहुत सामान होगा, बहुत प्रीशियस सामान, है ना। और ऊपर से किसी ने अटैक करा, मान लो बहुत बड़ा सा बोल्डर पत्थर उठाकर मारा पहाड़ से या कहीं से भी, इसके पहिए पे लगा, ये चटक कर लकड़ी का जो चीज़ है गिरी जाकर, और ये सारे के सारे लोग दहशत में आ गए। अब ये कोई देखो, जो कैरावान लेकर ट्रैवल कर रहे हैं
तो ठकुराइन हम उनको ये तो नहीं बोल सकते ना कि अच्छे अटैकर्स होंगे, ये अपने आप को डिफेंड भी कर लेंगे, ये तीर कमान में बहुत वो होंगे। ये तो बेचारे नॉर्मल इंसान है ना, व्यापारी है ना ये लोग, तो है कि नहीं। और कभी कभार कैरावान में बहुत प्रीशियस सामान होता था। तो अंबर बताओ, कैरावान समझ गए आप क्या होता है? कैरावान ऐसे पूरे का पूरा देखो झुंड ट्रैवल करता था, तो उन्हीं झुंड में प्रेफर करता था ये ट्रैवल करना, कि पूरा का पूरा जब कोई झुंड जा रहा है ना, जैसे लाइक दिस, ये देखो पूरा का पूरा देखो, आगे से पीछे तक देखो पूरी एक लाइन जा रही है उनमें। अब ऐसे लेकिन अटैक हो जाता था साइड वाइड से, तो कुछ कर नहीं सकते हम उसमें। ठीक है, ये मैंने आपको एक जस्ट एक डेमो दिखा दिया कैरावान कैसा होता था। कुछ भी हो सकता है उस ज़माने में, ज़रूरी नहीं ऐसी पालकियाँ वगैरह बनी हो, ऐसे सामान जा रहा है घोड़ों पर गधों पर कुछ भी करके। लेकिन जो मैं ये वाला टाइम है 14th सेंचुरी वगैरह का, उसमें ये पालकियाँ होती थी भाई, पक्का होती थी। ठीक है, अब एन्जॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज। क्या इब्न बतूता का जो कैरेक्टर स्केच आपने देखा है, क्या आप उसको क्यूरियस इंसान कह सकते हो? बताओ। और जर्नली ओवरऑल ट्रैवलर्स को क्यूरियस कह सकते हो क्या? जल्दी बोलो। हैं? ठीक है, एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज एज वी हैव सीन, इब्न बतूता जो था वो एक इनवेटिरेट ट्रैवलर था। इनवेटिरेट ट्रैवलर का मतलब ये होता है, इनवेटिरेट मतलब का ये होता है जो ना किसी के लिए कभी चेंज नहीं हो सकता, वो उसका बेसिक कैरेक्टर बन जाता है। पर्सन जो होता है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कोई भी एक हॉबी या कोई भी चीज़ या कोई भी एक सोच जब उसके अंदर एक डीप रूटेड फॉर्म ले लेना, उसको इनवेटिरेट कहते हैं। देखो जैसे देखो यही आएगा, देखना डीप रूटेड, ये देखो हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट इज लॉन्ग स्टैब्लिश एंड अनलाइकली टू चेंज, बहुत समय से जो आपकी आदत बन चुकी होती है। या आपको जैसे कई लोग होते हैं ना आर्ग्यू करते कि हमें वही करना है जो हम करके रहेंगे, आप हमारे लिए क्यों डिसीजन ले रहे हो, मेरा इसी में इंटरेस्ट लगता है, मेरी इसी में हॉबी है, इसी में वो सब कुछ है, तो उसको कहते हैं इनवेटिरेट। ओके, तो ये जो इब्न बतूता था, ये किसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और डीप सीटेड बिलीव इसके लिए किसके लिए थी? बचपन से ही क्या करना चाहता था? क्या कहता था, किताबों में ज़्यादा ज्ञान होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसमें ज़्यादा ज्ञान होता है? बताओ। ये क्या कहता था, इंसान अपने जीवन में रियल ज्ञान कैसे सीख सकता है, जीवन के रियल पहलू को, रियल आईने को कैसे देख सकता है? किताबों से या फिर जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से? बोलो। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। तो ही ट्रैवल्ड, इसने काफ़ी सारे ईयर्स अपने साल जो थे वो यूज़ करे ट्रैवलिंग करने में, थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। और ऐसा माना जाता है, राइटर यहाँ पर ना ईशा एक फ्रस्ट्रेटेड टोन में कह रहा है, अर्पित जैसे इतनी सारी जगह घूम चुका है ना, चाइना तक गया था, तो राइटर यहाँ पर कह रहा है फ्रस्ट्रेटेड टोन में, ही में इवन हैव विजिटेड रशिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आया, चाइना भी आया, ठीक है, तो याद रखना। बिफोर रिटर्निंग टू हिज नेटिव लैंड मोरक्को, और मोरक्को में वो कहाँ से था? हाँ, मोरक्को में कहाँ से था? मोरक्को खुद अफ्रीका के अंदर है, मोरक्को का शहर वो तंजीर है ना। जब ये वापस लौटता है ना मोरक्को, लोकल रूलर जो था मोरक्को का, उसने एक इंस्ट्रक्शन इशू करी डैट इसकी स्टोरी रिकॉर्ड करी जाए। मतलब चाहे उसके मरने की बात करी हो या फिर इससे पूछा गया हो, तो उसको बोला गया था कि यार तुम्हारी कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे इसकी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रियल चीज़ बता रहा हूँ। जब ये लौटा ना वहाँ पर, इसने कहा क्या कहते हैं, ये मिला होगा अर्पित लोकल रूलर से, है ना। आपका फैमिली तो वेल नोन थी ना, स्टैब्लिश थी कि नहीं थी ठकुराइन, बताओ। फैमिली वेल स्टैब्लिश थी। और गया वापस अपने उधर क्या कहते हैं घर की तरफ, तो सब लोग मिलते थे, लेकिन ये इतना समझ गया था कि भूल गए होंगे इतने साल में मुझे, मैं इतने साल 30 साल बाद लौट रहा हूँ, है ना। तो अब ये लोकल रूलर के पास वहां पर गया, तो उसने क्या इसको पहचाना होगा? ठकुराइन बताओ, ईशा सौगंधा पहचाना होगा इसको? हम्म, नहीं, है ना। तो ये जाके अर्पित उसके पास जाके कहता है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। फिर याद आया, अच्छा ये वो है। तो उसको बोला कहाँ थे तुम इतने साल? इसने बोला देखो मैं आपके लिए रहला लिख कर लाया हूँ, और दुनिया की इतनी भिन्न भिन्न कंट्रीज़ के अंदर मैं घूमा हूँ, और मैं अपना सारा एक्सपीरियंस में है आपके साथ जो है शेयर करूँगा, ठीक है। अब तो हुआ क्या,
ये जो लोकल रूलर था ना मोरक्को का, उसने एक बंदे की ड्यूटी लगा दी, एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, डिप्यूट कर दिया, जिसका नाम था इब्न बतूता। नहीं था, इब्न बतूता की कहानी को रिकॉर्ड करना। तुम बगल में बैठ के ये जो भी रोज दरबार में आके मेरे सुनाएगा, तुम इसको रिकॉर्ड करते रहना। आई रिपीट, इब्न बतूता मोरक्को वापस लौट गया है। लोकल मोरक्कन रूलर से वो मिला, उसने कहा अंकल ताऊ जी मुझे पहचाना नहीं, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। उसने कहा अच्छा समीर तुम हो यार, पे याद है ना समीर गोलमाल वाला ठीक है। तो उसने एक बंदे की ड्यूटी लगा दी, इब्न जुजाई। क्या नाम था उसका? इब्न जुजाई। इब्न जुजाई क्या करेगा? इब्न बतूता जो भी डिक्टेट करता जाएगा उसको लिखता चलेगा। कोर्ट में ऐसे ही काम होता है ना अर्पित, है ना? राइटर ट्रांसलेटर होता है ना वहां पर, कि जज जो भी बोलता जाता है वो फटाफट लिखते जाता है उसको, है ना? ये यही चीज है कि, और वो भी कि सामने वाली पार्टी जो बोल रही तो जज कहता है पॉइंट टू बी नोटेड, इसको लिखो जरा, है ना? तो दिस इज व्हाट इब्न जुजाई, जिसको ड्यूटी पे रखा गया था मोरक्को के लोकल रूलर के द्वारा। उस रूलर का नाम नहीं गिवन है, हम जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, कि तुम इब्न बतूता जो जो डिक्टेट करता जाए ना उसको लिखते चले जाओ। और उसके इंट्रोडक्शन में अब इब्न बतूता ने बोलना शुरू करा, तो इब्न बतूता क्या कहता है? इब्न बतूता बताता है उसको, जैसा कि उस मोरक्कन रूलर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम अपनी कहानी डिक्टेट करते चले जाओ, ये इब्न जुजाई लिखता चलेगा जो भी तुम बताते जा रहे हो, हम जानने में इंटरेस्टेड है। अब लेकिन हमारे दिमाग में सवाल ये उठता है अंबर, ठकुराइन के लोकल रूलर क्यों इंटरेस्टेड था इसकी कहानी में? मतलब चलो ठीक है, वेल रेप्यूटेड फैमिली से था, अब तो पिताजी भी नहीं रहे, 30 साल के बाद ये लौट कर आया। इसने कहा मैं पहले दिन तो ये गया, कहता मैं खुद बताना चाहता हूँ। तो बंद कमरे में इसने खुद बताया रूलर को अपनी कहानी। अब इसने बताया ये कौन कौन सी सिटीज़ इसने ट्रैवल करी हैं इतने सालों में, इंटरेस्टिंग इवेंट्स इसने बताए जो कि इसकी मेमोरी में अभी तक इंटैक्ट थे बिल्कुल। ये किन किन लोगों से मिला, ठीक है, अलग अलग कौन कौन सी कंट्री के रूलर से मिला। जैसे इंडिया में ये किससे मिला था? इंडिया में किससे मिला था? तुगलक डायनेस्टी के कौन से रूलर थे? मोहम्मद बिन तुगलक से। इसने ये भी बताया इसको पोस्ट कौन कौन सी मिली थी, कौन कौन सी पोस्ट मिली थी इसको मॉलडीव्स के अंदर और इंडिया के अंदर, दोनों पोस्ट कौन सी थी? काजी की पोस्ट थी, ठीक है। और इसने ये भी बताया कि मैंने अपने जैसे पढ़े लिखे इंसानों को किस किस को देखा, और जो अलग अलग कंट्री में जो साधु संत महात्मा की जो पूजा होती है क्यों होती है, वो लोग क्या ज्ञान देते हैं, उसके बारे में भी बताया। फिर ये बताता है ये किन किन लोगों से मिला, और उसकी स्टोरी सुनकर ना राजा के मन में काफी एंटरटेनमेंट उभर आया, ठीक है। वो आंखों में इमेजिन करने लगा, कानों में वही ध्वनि सुनने लगा, क्योंकि ये बताते ही ऐसे था। और ये मॉल्टीज में किससे मिला था अर्पित? कौन थी वो बंदी? नेहा, ठीक है। नेहा के बारे में बताया ठकुराइन। राजा तो आज ही रेडी हो गया, सैनिकों बोट बांध लो मालदीव चलते हैं, ठीक है। कह रहा है उससे ठकुराइन वापस आके, सर जी आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सुंदर अप्सरा, इतनी सुंदर अप्सरा सर, 18 महीने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर कर आया, श्रीलंका से होते हुए मालाबार आया, दोबारा गिल्ट में छा गया सर। क्या अदाएं होंगी उसके अंदर कि उसकी खुशबू ने वापस खींच के मुझे मॉल्टीज बुला लिया। तो राजा ने कहा यार मुझे तो ऐसे कभी फील नहीं आया यार तुम्हारी भाभी से। तो अर्पित राजा असमंजस में पड़ गया। राजा ने कहा ओए इब्न जुजाई इधर आ, इधर आ, ये जो बताता जा रहा है इसको डिटेल में लिखते चल, एक अगर ये जहां सांस ले रहा है वह कॉमा लगा दियो, अगर तूने एक भी पॉइंट मिस करा ना तो वो ठीक है। अब लोकल मोरक्कन रूलर अर्पित बैठ के ये सोच रहा है कि साला मेरा यहां राजा बनने का क्या फायदा, जिंदगी के असली मजे तो इसने लूटे है कि नहीं? उसने कहा क्या कहते हैं ईशा, उसने कहा कि यार ये मोरक्को का रूलर, वही मोरक्कन लड़कियां, वही क्या कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह डांस करती रहेंगी, वही नॉर्मल सी सुंदरी बनती रहेंगी, वही लोकल परफ्यूम वही करके। भाई साहब ये जो कहानियां बता रहा है इसने तो इंटरनेशनल माल चखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत क्यूरियस वे में एक तो बताता था वो चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतनी मार्वलस चीज़ें लेकर आया था, उसने दिखाई। और राजा के दिमाग में ना ऐसी ऐसी इसने इंटरेस्ट ऐसा अराउज कर दिया, ठीक है। और दरबार में जितना भी मोरक्कन रूलर की दरबार की बात हो रही है अंबर, ठीक है, अर्पित कंफ्यूज मत होना है ना। तो राजा भाई बौखला गया। राजा के अर्पित 4 दिन तक तो हॉर्मोन्स नहीं बैठे,
उछल उछल के शरीर से बाहर आ रहे थे हॉर्मोन्स। उसने कहा मैंने जितनी संपत्ति जोड़ी है ना अर्पित, वो कहता राजा अब मैं सब ट्रैवलिंग पे बिताऊंगा। अरे एक बात कह रहा हूं मतलब मैं, ठीक है। अब इन द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता, यहाँ पर कुछ ट्रैवलर्स, मतलब 18th सेंचुरी की पेंटिंग है डिपिक्टिंग ट्रैवलर्स गैदर्ड अराउंड अ कैंप फायर। छोड़ो हमारे किसी काम की नहीं है, आग सेक रहे हैं बैठ के। इन द फुट स्टेप्स ऑफ इब्न बतूता, देखो जो 1400 टू 1800, मतलब जो 14th सेंचुरी जो से लेकर 18th सेंचुरी तक का जो टाइम था, बड़े सारे विजिटर्स ट्रैवलर्स जो इंडिया आए, उन्होंने अपने ट्रैवलॉग लिखे। ज़्यादातर जो लिखे गए वो पर्शियन में लिखे गए। यहाँ से आपको एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल रहा है अंबर, सारे लोग ईशा के। ज़्यादातर ट्रैवलर्स जो इंडिया आए उनका ट्रैवलॉग ज़्यादातर 90% टाइम कौन सी भाषा में था? तो एक कीवर्ड ये मिल गया हमें, ठीक है। एट द सेम टाइम कुछ इंडियन ट्रैवलर्स भी तो होंगे ना जो दूसरी जगह जाते होंगे, लेकिन अब वही वाली बात है ना, हिंदुस्तानी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इतनी गहराई से कभी लिखा ही नहीं होगा कुछ भी उन्होंने, नहीं जैद है कि नहीं। तो इंडियन विजिटर्स सेंट्रल एशिया जाते थे, ईरान जाते थे, ऑटोमन एम्पायर जाते थे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखते थे। लेकिन मजाल है अर्पित कि जैसे इब्न बतूता ने कहानी सुनाई मोरक्कन रूलर को, वैसे ये सुनाते होंगे इंडिया के मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह को, बताओ नहीं ना। ये जो राइटर्स थे इन्होंने बिल्कुल नक्शे कदम फॉलो करे अल बिरूनी के और इब्न बतूता के। फुटस्टेप्स का मतलब होता है बिल्कुल फुटप्रिंट्स को फॉलो करा, नक्शे कदम, ठीक है। और इन्होंने इनकी बुक भी पढ़ चुके थे, मतलब ये हिंदुस्तानी ट्रैवलर्स की बात हो रही है कि अल बिरूनी की किताब भी पढ़ चुके थे, और इनसे पहले वाले और भी जो ट्रैवलर्स वगैरह आए थे इंडिया उनकी भी किताब पढ़ चुके थे। अमंग द बेस्ट नोन ऑफ दीज राइटर्स वर अब्दुल रजाक समरकंदी। अब्दुल रजाक समरकंदी जो कि आया था बाहर से और जिसने दक्षिण भारत विजिट करा था इन 1440s, ठीक है। उसके बाद महमूद वाली बाल्खी, महमूद वाली, ठीक है, बाल्खी, जिसने बहुत वाइडली ट्रैवल करा था 1620s में। तीसरा शेख अली हजीन जो कि नॉर्थ इंडिया आया था 1740s के अंदर। और इनमें से कुछ कुछ जो ऑथर्स थे देवर फैसिनेटेड बाय इंडिया, और उनमें से जो तो ये जो था ना महमूद वाली बाल्की, ठीक है, ये एक प्रकार से सन्यासी भी बन गया था कुछ टाइम के लिए भारत में आके। अब अर्पित ये बैठा हुआ था किसी ऐसी बॉन फायर के अंदर, मान लो, ठीक है ठकुरैन, ये ऐसे बॉन फायर के अंदर बैठा होगा और मान लो ये है बाल्की, तो उसको बोला, बात चलने लगी। शाम को बैठ के ये देखो हुक्का पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, नशा चढ़ गया। अब नशे में अर्पित बंदे के मन से सारे भाव निकलते हैं, प्रकट होते हैं। तो इसने बैठा नशे में, कहता दोस्तों क्या बताऊं, बहुत पाप करे मैंने ज़िंदगी में, बहुत पापी हूँ मैं। मैंने हर लड़की को अपनी बीवी माना है, इसके अलावा मैंने और भी पाप कर रखे हैं, बहुत पाप कर रखे हैं। ये गिल्ट में भाई साहब मतलब पाप सुनाने लग गया। वहाँ पर बैठा हुआ था एक सन्यासी, उसने कहा देखो तुम हिंदुस्तान की धरती पर आए हो, हम तुम्हारे पापों को मिटाएंगे, गंगा स्नान करो और मेडिटेशन करो। वो तो अच्छा हुआ बच गया ठकुराई नहीं है, इसको सल्लेखना करवाने ले जाते भद्रबाहू जैसे, ठीक है। तो महमूद महमूद बल्कि थोड़े टाइम के लिए सन्यासी भी रहा। इसके इसके क्या बोला अर्पित, इस वही आप इंडिया हिंदुस्तान में बात तो जानते हो सन्यासियों की, है ना। तुम ये जितना कुछ है जेवर है जो भी तुम्हारे पास सामान है सब त्याग दो, तुम सात्विक जीवन जियो, ठीक है। मुर्गा मुर्गा मत खाना, मच्छी मत खाना, मारना मत, ठीक है। पराई औरतों को अपनी बहन मानकर जियो। तो ये कुछ टाइम के लिए ऐसा भी रहा, ये यहाँ पर आया, इसकी साइकोलॉजी फिर गई, ठीक है। कुछ जो दूसरे थे जैसे शेख अली हजीन, ठीक है, ये बड़े डिसअपॉइंटेड थे और इंडिया से काफ़ी डिसगस्टेड भी थे। इनको लगा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा। रेड कार्पेट ट्रीटमेंट जानते हैं ना कि जेंटलमैन की तरह इनको ट्रीट करा जाएगा। जैसे ठकुराइन वेलकम वाला जो पंडित होता है, ये अर्पित सबने देखी है, ये बहुत एक्साइटेड नहीं होता मज्जू भाई कर करके, होता है ना बहुत एक्साइटेड कि मज्जू भाई ने आपको धमकी दी है, अपना मज्जू भाई। और जब उसके जब मिलने जाता है तब क्या होता है, पैरों पे गिरा देता है ऐसे। ये ज़्यादा लाड़ में आ जाता है और गिरा दिया इसको पैरों पे लाकर। यही हाल हुआ था इसका, हजीन का नाम था इसका पूरा, शेख अली हजीन। इसको लगा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलेगा मुझे, और उसी कार्पेट के अंदर लपेट के आग लगा दी इसको।
मतलब ऐसा लिख मत आना, समझ मत लेना कि मार दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। एक बात कहने का एक तरीका बता रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है। और काफ़ी लोग ये मानते थे दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वंडर्स, जो चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलेंगी वो हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगी। सही बात है अर्पित, है ना, लोगों को ही देख लो, यूपी चले जाओ। ठीक है, हमने कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया ये टॉपिक। अब हमारा तीसरा ट्रैवलर है। देखो, आप लोगों ने एक चीज़ इस चैप्टर से सीखी अंबर, ट्रैवलर वैसे कहने को तीन है कि अल बिरूनी, इब्न बतूता, फ्रैंकोस बर्नियर, लेकिन छोटे छोटे ट्रैवलर्स भी बहुत है इसमें, है ना, जिसके नाम गिवन है अलग अलग। तो ये चीज़ें ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अल बिरूनी के अकाउंट का नाम बताओ जल्दी फटाफट। और पहले कौन आया? अल बिरूनी के इब्न बतूता, और इब्न बतूता की बुक का नाम? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।